तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है। आज की इस वीडियो में देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं एम्स देवघर। ठीक है, हॉस्पिटल पे 110 पदों पे भर्ती आई है। अलग अलग डिपार्टमेंट पे अलग अलग भर्ती है। कुछ मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, आपके दो को क्या बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है। ठीक है, कुछ आपके क्लर्क की वैकेंसी है। तो इसी प्रकार से अलग अलग पोस्टों के लिए वैकेंसीज है। ठीक है, चलिए हम लोग धीरे धीरे जानते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बता दूं कि एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दोस्तों हमारे झारखंड के देवघर में खुला है। ठीक है, और यह बहुत अच्छी बात है कि आप में से किसी को अगर कोई गंभीर बीमारी ऐसी हो जाती है, भगवान ना करे अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन हो जाती है कभी कभार, तो आप यहाँ पे जाकर के अपना फ्री में मुफ्त चेकअप ट्रीटमेंट वगैरह करवा सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा इसको फोटो दिखाता हूँ। तो देखिए, यह है एम्स अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान देवघर। ठीक है, परिचित हो जाइए, कम से कम जानना चाहिए कि आपके राज्य में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एम्स दोस्तों 1 क्लास मतलब क्या बोलते हैं एकदम फर्स्ट क्लास, यहाँ पे सभी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध है, अवेलेबल है। ठीक है, तो कभी कभार अगर किसी को कुछ हो जाता है तो आप लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं फ्री में जा करके। ठीक है, तो चलिए यहीं पे आपको वैकेंसी आई हुई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में एम्स देवघर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है वह है वैकेंसीज फॉर नॉन फैकल्टी। ठीक है, पोस्ट ऑन डेपुटी बेसिस, सॉरी डेपुटेशन बेसिस है आपका। तो देखिए यहाँ पे आपके पोस्ट के नाम है मेडिकल सुपरिटेंडेंट। ठीक है, आपके एक पोस्ट है और यहाँ पे सैलरी वगैरह लिखा है कि 1 लाख की बहुत ज़्यादा सैलरी है यार 1,44,200 रुपया। ठीक है, से लेकर के 2,18,200 रुपया के बीच में। सब कोई अपना अपना देख लीजिएगा। सबसे कम आपका क्लर्क में है। फिर है आपका सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें एक पोस्ट है, ग्रुप ए की वैकेंसी है। फिर है आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इसमें आपके एक पोस्ट है, ग्रुप ए की वैकेंसी है। नेक्स्ट है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, तो इसमें आपके 2 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अगला है लाइब्रेरियन ग्रेड 1, तो इसमें आपके ग्रुप बी की वैकेंसी है, एक पोस्ट है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे एक पोस्ट है, ग्रुप बी की। अगला है आपका यहाँ पे अपर डिवीजन क्लर्क यानी कि यूडीसी की वैकेंसी है, यहाँ पे 4 को वैकेंसी है। ठीक है, और सैलरी है 25,500 से 81,100 के बीच में। ये तो हो गई आपकी पोस्ट। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन आपको जो है डिटेल में देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज बताने जा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि किसी भी पोस्ट के एल मतलब उसके समानांतर एज वेल एज जिसको बोलते हैं कि अगर कोई आपका क्वालिफिकेशन है तो आप लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन को रीड कीजिएगा। मैं सबका नोटिफिकेशन एक ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF में दे दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका MS और MD मांगा गया है, या फिर MS या MD कोई होना चाहिए आपका, या फिर MHA। ठीक है, और आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है मेडिकल सुपरिटेंडेंट के लिए। नेक्स्ट है आपका सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के लिए यहाँ पे बोला गया है कि सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग सिविल एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग। ठीक है, विथ 5 ईयर रेगुलर सर्विस इन दैट ग्रेड फ्रॉम CPWD। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का, तो अगर आप लोगों में कोई इलेक्ट्रिकल किए हैं, ठीक है, तो देख लीजिएगा। डेपुटेड बेसिंग जो होता है ना, इसमें बहुत कम ही लोग फॉर्म फिलअप कर पाते हैं। फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, लाइब्रेरियन, यहाँ पे सब कुछ क्वालिफिकेशन बताया गया है। पर्सनल असिस्टेंट PA की वैकेंसी। ठीक है, फिर है अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी, ये 4 को है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके सारे क्वालिफिकेशन डिटेल में बताए गए हैं। ठीक है, और ये आपका फॉर्म फिलअप सबमिट करने के सारे यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। देखिए दोस्तों, मैं अगर क्या बताऊँ, जब मुझे अच्छा कोई वैकेंसी होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीटें होती हैं तब मैं डिटेल में बताता हूँ, लेकिन जो छोटी छोटी सीटें होती हैं उसके लिए अगर बताऊँगा ना तो 1 घंटा प्लस का वीडियो बन जाएगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप जिस पोस्ट के एलिजिबल हैं आप उसको स्वयं फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, ये है, और लास्ट डेट अभी है आपका। अगला वैकेंसी है यहीं पर। ठीक है, सर्टिफिकेट बाय द एम्प्लॉयर कार्ड कंट्रोल अथॉरिटी, ये आपका उसी के अंदर में आता है। जनरल कंडीशंस यहाँ पे दिए गए हैं, इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आपका यहाँ से शुरू होता है अगली भर्ती, जो कि वहीं पे सभी आज जितने भी वैकेंसीज हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवघर की ही हैं। ठीक है, एम्स देवघर की। देखिए अगली जो वैकेंसी है आपकी, यहाँ पे बोला गया है कि 6th रोलिंग, 1 मिनट यार,
देखिए बोला गया है कि 6th रोलिंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है फॉर मेडिकल फैकल्टी पोजीशन ऑन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है, एंड डेपुटेशन बेसिस। तो देखिए यहाँ पे आपका डेट वगैरह दिया गया है कि राउंड, और यहाँ पे डेट ऑफ कट ऑफ डेट फॉर रिसीविंग सॉफ्ट कॉपी, और यहाँ पे कट ऑफ डेट फॉर रिसीविंग हार्ड कॉपी, ठीक है। ये सारे डेट आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ओपनिंग डेट यहाँ पे है आपका, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 1/5/2023, और आपका लास्ट डेट अभी चलेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे जो आपकी वैकेंसीज है वो कुछ इस टाइप से हैं, और यहाँ पे देखिए बोला गया है लास्ट डेट 17 सितंबर, जो भी है आप लोग देख लीजिएगा। मैं डायरेक्टली वैकेंसी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपके 68 पोस्ट पे है दोस्तों। देखिए वैकेंसी जो है वो 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका प्रोफेसर की वैकेंसी, ठीक है, दूसरा है एडिशनल प्रोफेसर की वैकेंसी, तीसरा है एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी, और चौथे हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। तो ये आपके इस टाइप से होते हैं, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर और प्रोफेसर। ये सबसे हाई ग्रेड में होता है प्रोफेसर जी, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं सभी जो है आपके, मैं नाम बता देता हूँ। यहाँ पे एनाटॉमी है, ठीक है, फिर एनेस्थेसियोलॉजी है, नेक्स्ट है आपका बायोकेमिस्ट्री, फिर है आपका बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी डिपार्टमेंट है मेडिकल साइंस में, ठीक है, वो सभी यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। टोटल आपके 68 सीटों पे डिपार्टमेंट में भर्ती है। तो अगर आप उसके एलिजिबल, मतलब कि पीएचडी डिग्री के अप्रॉक्स में या फिर उसके एज वेल एज कोई डिग्री हासिल की है मेडिकल फील्ड में, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिटेल में क्वालिफिकेशन बताया गया है। आगे देख लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे आएगी, एक एक करके उठाते जाते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन और सब कुछ यहाँ पे दे दिया गया है। सैलरी वगैरह आपको इतना अच्छा मिलेगा कि आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सोचने का जरूरत ही नहीं होगा इस सब वैकेंसीज में। सैलरी आपको दिखाई दिया 2 लाख प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो कुछ पोस्ट हैं जो आपके सिक्योरिटी गार्ड के लिए है, और उसमें जो है क्वालिफिकेशन बहुत ही कम मांगा गया है, बट क्या बताएं, थोड़ा सा उसमें भी है, इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। ये आपके यहाँ से अगली वैकेंसी शुरू होती है। ये आपकी वैकेंसी है मेडिकल फिजियोलॉजिस्ट, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपका रेडियोथेरेपी की वैकेंसी है, ठीक है। रेडियोलॉजी की 2 वैकेंसी है जनरल से। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है तो देख लीजिए, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। फॉर्म फी, एप्लीकेशन फी, वहाँ पे सब कुछ दे दिया गया है कि 1500 ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस का इतना है, एसटी एससी का 1000 रुपया है, पीएच कैंडिडेट के लिए फ़ी नहीं लगता है, ठीक है। और यहाँ पे एज लिमिट वगैरह सब कुछ दे दिया गया है। और यहाँ पे डेट भी दे दिया गया है आपका, एम्स देवघर का रिपोर्टिंग टाइम, डेट टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू डेट, सब कुछ यहाँ पे आपको दे दिया गया है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में यार, ये सब वैकेंसी जो होता है ना, मतलब इतना अंदर से पढ़ना होता है ना आपको, डीप, तब जाके मिलता है। देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। एमएससी इन मेडिकल फिजिक्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, या फिर एमएससी इन फिजिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी, ठीक है। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री इन रेडियोलॉजी, मेडिकल फिजिस्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ठीक है। और यहाँ पे 2 नंबर दिया है, RSO लेवल 3 सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड बाय AERB, ठीक है। तो ये सारे क्वालिफिकेशन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन रख दिए हैं। ये आपका फॉर्म का फॉर्मेट है, ठीक है। आपको जिसकी ज़रूरत है उसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। मैं सब का PDF का एक ही PDF में जितने भी वैकेंसी है सबका लिंक दे दूंगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे वैकेंसी है आपके सीनियर रिसर्च फेलोशिप की, SRF की वैकेंसी है, ठीक है। 8 मंथ के आपके टेन्योर पे रखा गया है। 1 पोस्ट है, ओनली 1 पोस्ट है, ठीक है। तो इसको आपको देख लेना है। और नेट या गेट आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है। और सिक्योरिटी गार्ड की 2 आती है, उसको अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए अगली वैकेंसी जो यहीं पे आई है वही आपकी जूनियर रेसिडेंट की, ठीक है। और ये नॉन एकेडमिक है। और इसमें बोला गया है कि आपका यहाँ पे वेन्यू कहाँ पे होगा, तो यहीं पे देवघर एम्स में ही होगा। टोटल 29 सीटें हैं। जनरल के लिए 14 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, एसटी के लिए 2, टोटल आपकी 29 सीटें, ठीक है।
और यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन वगैरह देख लीजिए, तो बोला गया है कि MBBS की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ग्रेजुएट MBBS डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, इसके अलावा और कुछ नहीं। यहाँ पे एप्लीकेशन फी देख सकते हैं, ठीक है, और लास्ट डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे दे दिया गया है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यार सिक्योरिटी गार्ड की। मैं तब से बोल रहा हूँ और ये नहीं आ रहा है ना, आ जाएगा सबसे लास्ट में, वही उसी को रखे हैं। देखिए सिक्योरिटी गार्ड की यहाँ पे ओनली 2 वैकेंसी है। देखिए सिक्योरिटी एंड फायर कंट्रोल सर्विस की, ठीक है, सिक्योरिटी कम फायर जमादार। अगर आपने आश्रम देखा होगा तो वहाँ पे जमादार बोलता है ना जमादार एकदम क्या बोलते हैं, चरस गांजा पी के एकदम टंच रहता है आदमी तो यहाँ पे 2 सीट है जनरल से। क्वालिफिकेशन क्या बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया है आपका क्वालिफिकेशन कहाँ गया जी, पेमेंट, चलिए देख लेते हैं क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया होगा। हाँ यहाँ पे देखिए फीस दोस्तों बहुत ज़्यादा है। जनरल के लिए 1500, EWS कैटेगरी के लिए 1200, ST SC के लिए आपका यहाँ पे 1000 है, और जनरल OBC के लिए 1500 ही है। फिजिकल कैंडिडेट के लिए 1 भी रुपया फीस नहीं है, ठीक है। एज लिमिट 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो आपका दिया गया है रिपोर्टिंग टाइम एट एम्स देवघर आपका इतना से इतना बजे के बीच में होगा। डेट है आपका, फिर आपका इंटरव्यू इतना बजे बीच में होगा, 9 तारीख को, जो भी डेट है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो 9/23 और 10 AM है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा डेट वगैरह सिक्योरिटी कम फायर जमादार 10+2 मांगा गया है कि आप 12वीं पास होने चाहिए, ठीक है। 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे साइंस वगैरह कुछ नहीं बोला गया है कि रिलैक्सेबल अप टू क्लास 10th इन केस ऑफ एक्स सर्विस मैन हु हैव एक्सलेंट रिकॉर्ड। फिर बोला गया है कि फॉलोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड, तो 167 सेंटीमीटर यहाँ पे बोला गया है, और चेस्ट 80 सेंटीमीटर बोला गया है, 5 सेंटीमीटर फुला के आपका होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि शुड प्रोसेस साउंड हेल्थ, आप सभी रूप से फिट होना चाहिए। विजन दिया गया है आँख का 6/12 का होना चाहिए, विथआउट ग्लास, बिना चश्मे के, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे और डिजायरेबल भी दिया गया है कि सर्विस इन द आर्म फोर्स अगर कोई कर रहे हैं तो उनको पहले लिया जाएगा। सैलरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। और ये आपके जो है फॉर्मेट है। तो ये पूरा का पूरा आज वैकेंसी कंप्लीट होता है एम्स देवघर का। तो दोस्तों कुल मिला के 113 पद पे भर्ती होने जा रही है, बट इनका क्वालिफिकेशन बहुत ही हाई लेवल का क्वालिफिकेशन रखा गया है, ठीक है। क्योंकि अगर ये न्यू कैंडिडेट को लेते हैं ना, तो क्या होता है कि वहाँ पे जो है डॉक्टर यानी कि एक्सपीरियंस आदमी ही होना चाहिए, ठीक है। आप भी खुद ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो कहते हैं कि यार वो आदमी थोड़ा बुजुर्ग है, मतलब थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसी के पास चलते हैं। इसलिए यहाँ पे इतना हाई लेवल का क्वालिफिकेशन रखा गया है, और छोटा मोटा है तो कोई यूनिट है नहीं, एम्स इंडिया का टॉप लेवल का है मेडिकल, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इसमें एलिजिबल हैं, अगर आपका कोई दोस्त कोई रिलेटिव फ्रेंड्स है जो कि इस प्रकार की योग्यता रखता है, ठीक है, वाकई में ये हाई लेवल की योग्यता है, फिर भी अगर कोई है रिलेटिव में तो उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, या फिर नोटिफिकेशन को ही शेयर कर दीजिएगा, उन तक जानकारी को पहुंचना चाहिए यार, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे झारखंड के आदमी, मैं क्या हर कोई चाहता है कि हमारे राज्य में मैक्सिमम कैंडिडेट जो है अपने स्टेट के ही हों, ताकि क्या होता है अपने राज्य का डेवलपिंग हो सके, अच्छे से विकास हो सके। क्योंकि हमारा राज्य झारखंड अदर स्टेट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पीछे है, जग जाहिर है, कोई बात, चलिए सब धीरे धीरे हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं आपको जब भी कोई वैकेंसी निकलती है छोटी या बड़ी, ठीक है, हाई लेवल की क्वालिफिकेशन हो या लो लेवल की क्वालिफिकेशन हो, सब देता हूँ अपडेट, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मैं भी आज नहाया नहीं हूँ, मुझे पढ़ना है, केवल थोड़ा सा पढ़ा और आपके लिए आ गया। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। यार भूल गया था, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार। जोहार मतलब हम लोग बोलते हैं जोहारगी, मतलब नमस्ते या प्रणाम, ठीक है, जो भी आप बोलना चाहें उसका मीनिंग ये होता है। तो जोहार का मतलब अगर नहीं जानते हैं तो समझ लीजिएगा, प्रणाम, नमस्ते, वेलकम।